Hello students, this is your Real English book and come to lesson number 4. Lesson 4, The Fox and the Grapes. Fox, लोमड़ी और grapes, अंगूर. ये आपको दिख रहे होंगे पिक्चर्स में. Now first I am only going to read this poem, okay, and you also have to read it, okay. One summer's day, a fox was passing through an orchard. Faint he was and hungry too, when suddenly his keen eye chanced to fall upon a bunch of grapes upon the wall. "Ha! Just the thing," he said. "Who could resist it?" He eyed the purple cluster, jumped, and missed it. He coughed. "I will take more careful aim." And he sprang again. Results were much the same, although his lips were desperate and high. At length, he paused to wipe a tearful eye and shrug a shoulder. "I am not dry, and lunch is bound to come within the hour. Besides," he said, "I am sure those grapes are sour." The poet of this poem is Joseph Lorraine. Okay, now let's see what the poet is saying in this poem. क्या कह रहे हैं poet, हम देखते हैं. One summer's day, a fox was passing through an orchard. Summer day, गर्मी के एक दिन, एक लोमड़ी एक ऑर्चर्ड के पास से जा रही थी. ऑर्चर्ड मीन्स ऐसी जगह जहां बहुत सारे फल फूल के पेड़ उगाए जाते हैं, उसे कहते हैं ऑर्चर्ड, खलियान, खेत. Faint he was and hungry too. वो बहुत वीक ही दिख रहा था, आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा नीचे. एंड हंग्री टू, और वो बहुत भूखा भी था. ठीक. When suddenly his keen eye chanced to fall upon a bunch of grapes upon the wall. जब अचानक उसकी आंखें, उसकी बारीक सी नजर कहाँ जाती है? ग्रेप्स पर. और वो ग्रेप्स कहाँ रखे हुए हैं? अपॉन द वॉल, वॉल के ऊपर है, रखे हुए नहीं है. देखो यहाँ से ये जो ग्रेप्स की क्रीपर है ना, बेला, इसकी ग्रेप्स यहाँ लगे हुए हैं और इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ग्रेप्स इस वॉल पर रखे हुए हैं. ओके. हा! जस्ट द थिंग, ही सेड. हु कुड रेजिस्ट इट? जस्ट अ थिंग, कौन रोक सकता है ऐसे ग्रेप्स को खाने से? खाकर ही रहूंगा मैं तो ये ग्रेप्स, ऐसा उसने मन में सोच लिया होगा. He eyed the purple cluster. उसने इन पर्पल क्लस्टर पे नजर रखी और जम्प्ड, और उसने जंप किया टू कैच इट, अर्थात उसे पकड़ने के लिए, उसे खाने के लिए. एंड मिस्ड इट, लेकिन अरे ये चांस तो उसका गया, उसके हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पाए. He coughed. अब उसने अपने आप को ही दिलासा दिया और कहा, I will take more careful aim. अब मैं और केयरफुली जंप करूंगा ताकि मेरा एम, जो मुझे वहां से ग्रेप्स लेने हैं, वो फुलफिल हो जाए. एंड ही स्प्रैंग अगेन, और वो फिर से जंप करता है. रिजल्ट्स वर मच द सेम, लेकिन इस टाइम भी रिजल्ट्स वर द सेम. एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करता है, लेकिन हर बार रिजल्ट वैसे ही आता है, उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते. Although his lips were desperate and high. हाँ, भले ही उसकी जो जम्प्स थी वो डेस्परेट थी. डेस्परेट मीन्स बहुत ही इच्छा से, उसको ईगर था वो खाने के लिए, बहुत 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 ज्यादा ईगर, उसे कहते हैं डेस्परेट. जब हम कोई चीज चाहते हैं कि वो हमें मिले 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 ही, तो उसे कहते हैं डेस्परेशन, डेस्परेट. एंड हाई,
और हाई भी थी, ऊंची जंप ली थी, उस जंप्स लिए थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एट लेंथ ही पॉज्ड टू वाइप अ टीयरफुल आई। फिर एक समय आखिर वो अपने टीयरफुल आई को पोंछते हुए रुक ही गया। एंड श्रक शोल्डर, और अपने शोल्डर्स हिला दिए उसने। आई एम नॉट ड्राई, मैं इतना भी भूखा नहीं हूं। एंड लंच इज बाउंड टू कम विद इन द आवर, और बस एक ही घंटे में अब लंच तो मिलने ही वाला है। बिसाइड्स ही सेड, और साथ साथ उसने कहा, आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर सॉर, मुझे यकीन है कि वो ग्रेप्स खट्टे होंगे। अब जब उसे मिले ही नहीं तो उसने अपना ओपिनियन दे दिया कि वो तो खट्टे ही होंगे, अगर मिलते तो वो तो जरूर खाता, लेकिन नहीं मिले इसलिए उसने कह दिया कि वो तो वैसे भी खट्टे ही होंगे। ठीक।